हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे बिहार की प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल। पहले यह देखेंगे कि किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और उसकी मुहाना कहाँ है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसकी लंबाई दिया है कि बिहार में दिया है इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। और इसमें दिया है बिहार में जल संग्रहण क्षेत्र कितने जल संग्रहण क्षेत्र है, यह है 15,165। तो आप इतना याद रखिए कि गंगा नदी के उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी नेपाल के नामपा से निकलती है और गंगा में छपरा और के निकट रामपुर में मिलती है। मतलब गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो छपरा के निकट। नेक्स्ट है गंडक नदी। मानगमोट और कुतांग नेपाल और तिब्बत की सीमा से निकलती है गंडक नदी और गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, हाजीपुर में। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलती है और गंगा में मिलती है कहाँ पर, मुंगेर में। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ मिलती है, गंगा में, मुंगेर के पास। नेक्स्ट है बागमती। तो बागमती शिवपुरी पहाड़ी नेपाल से निकलती है और गंगा मिलती है कहाँ पर, खगड़िया के पास। इसके बाद है कमला नदी। कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, कहाँ से, नेपाल से, और कोसी में मिल जाती है नदी जो गोसाई थान नेपाल से निकलती है और गंगा में कुर्सेला खगड़िया के पास मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कही जाती है क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ आने से बिहार में बहुत ही अधिक जान माल की क्षति होती है, इसीलिए इसको कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है महानंदा महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है, गंगा में कटिहार के पास मिल जाती है। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में चौसा के पास मिल जाती है। रोहतास जिला में पड़ता है चौसा। कर्मनाशा नदी को बिहार के अपवित्र नदी कही जाती है। कर्मनाशा नदी को बिहार के अपवित्र नदी कही जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सोन नदी। तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गंगा में पटना के समीप मिल जाती है। इसके आगे है उत्तरी कोयल नदी जो रांची के पठार से निकलती है झारखंड में और सोन नदी में मिल जाती है। इसके आगे है दक्षिणी कोयल जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है अजय नदी। ये बटपार जमुई से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। इसके आगे है फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी चौराहा पहाड़ी पलामू झारखंड से निकलती है, गंगा में फतुआ के पास मिल जाती है। ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी में पूछ चुका है कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है। तो पुनपुन नदी फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्यूल नदी झारखंड से निकलती है। नेक्स्ट अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। फर्स्ट है
भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? 10%। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? कितना पाया जाता है? 10%। नेक्स्ट है, किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? मतलब किस नदी के जल को बिहार में अधिक उपयोग किया जाता है? यह है गंगा नदी। नेक्स्ट है, बिहार में जल संसाधनों के स्रोत है। ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी है प्रवाह तंत्र, ऑप्शन सी है कुआं, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हम जल संसाधनों का उपयोग सभी प्रकार से कर सकते हैं, नदियों से, कुएं से और प्रवाह तंत्र से। नेक्स्ट है, बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? यह 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? सॉरी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ हो गई नदी। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है बागमती, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है कमला। तो यह सोन नदी जो है वह हिमालय से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए है पुनपुन, ऑप्शन बी है फाल्गु, ऑप्शन सी है कर्मनाशा, ऑप्शन डी है महानंदा। तो यह होगा महानंदा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है महानंदा, ऑप्शन डी है गंडक। यह होगा गंगा नदी, क्योंकि अधिकतर नदी गंगा में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति एवं दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है? हिमालय की तराई, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी है कैमूर का पठार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे हिमालय की तराई। नेक्स्ट है कि बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? 80% जनसंख्या नदियों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। याद रखिए 425 किलोमीटर लंबाई बिहार में गंगा नदी की है। नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने किलोमीटर क्षेत्र में है? यह है 15,165 किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? यह चौसा के समीप कहाँ बिहार में प्रवेश करती है? कहाँ, किसके समीप? चौसा के समीप। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? उत्तरी सहायक नदियों में यह है कोसी। नेक्स्ट है, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? अभी पीछे हम लोग देखे थे कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? ये खगड़िया के निकट। कहाँ पर मिलती है? खगड़िया के निकट। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग
बदलने के लिए कुख्यात है। यह है कोसी नदी। कोसी नदी में अपना मार्ग बदलती रहती है। नेक्स्ट है कि गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है। ये पटना के निकट कहाँ मिलती है? पटना के निकट मिलती है गंगा नदी में। नेक्स्ट है कि पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। यही क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं, फतवा के समीप। नेक्स्ट है अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है जमुई। नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अभी ही देखे थे हम लोग कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश के अमरकंटक। नेक्स्ट है प्रवाह तंत्र की धारिताओं की किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 2 वर्गों में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है? यह ऑप्शन ए मधुराक्षी, ऑप्शन बी है अजय, ऑप्शन सी है दामोदर। यह तीनों नदी को मिला लेती है, ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बिहार की कौन सी नदी देवा और गोगरा के नाम से भी जाने जाती है? यह है ऑप्शन बी घाघरा नदी। नेक्स्ट है घाघरा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? यह 90 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट है छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटी गंडक, खौना, खड़ी, झरही, दाहा, सोंडी। नेक्स्ट है गंडक की सहायक नदी है, ऑप्शन ए है मनोर, ऑप्शन बी है भाऊसा, ऑप्शन सी है धामती, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यह तीन नदी गंडक की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बेलार, पांड्यू, यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह है बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के किस क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बनी रहती है? मतलब मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी के बाढ़ से खतरा बनी रहती है? बागमती नदी। नेक्स्ट है कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सप्तकोशिक। किसके नाम से जाना जाता है? सप्तकोशिक। नेक्स्ट है नागर, बालासोंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह है महानंदा। महानंदा के सहायक नदियां है। नेक्स्ट है महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? यह मनिहारी के पास। नेक्स्ट है फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है। इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है, आपको हम बता दें कि ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी में है हिमालय। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल हिमालय है। नेक्स्ट है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? यह है नवादा जिला में। नवादा जिला में है ककोलत जलप्रपात। नेक्स्ट है कि तमासीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? यह महान नदी के धारा से बनी है। नेक्स्ट है कि सुखलदरी जलप्रपात
किस नदी के धारा से बनी है? यह कनहर नदी के धारा से बनी है। नेक्स्ट है कि कर्मनाशा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कर्मनाशा जलप्रपात बिहार के बक्सर जिले में है। नेक्स्ट है कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है? कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिला में है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोकुड़ झील है। नेक्स्ट है बिहार की नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे मन कहते हैं। क्या कहते हैं? मन। नेक्स्ट है राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? यह 87 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक रहती है? सबसे अधिक गति किसकी रहती है? बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोकुड़ झील पाए जाते हैं? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोकुड़ झील है? ऑप्शन ए सहरसा में। नेक्स्ट है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। पुनपुन नदी यह पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? इसमें कौन सी नदी है जो गंगा में नहीं मिलती है? यह है बागमती। फाल्गु भी मिलती है, क्यूल भी मिलती है और कोसी भी मिलती है, और बागमती गंगा में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाला कौन सा है? यह कोसी नदी है। पहले भी यह क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है कमला नदी किसकी सहायक नदी है? कमला नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है बागमती, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है महानंदा। यह कोसी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है देखते हैं कि बिहार की उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? उत्तरी मैदान में कह रहा है कि कौन शामिल नहीं है। इसमें देखो ऑप्शन ए है सोन, फिर है बागमती, गंडक, सरयू। तो ये कौन होगा? सोन जो है उत्तरी मैदान में गंगा में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? या जयनगर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि किस नदी द्वारा सार्वजनिक मलबे अपने तले निक्षेपित किया जाता है? यह कोसी नदी द्वारा किया जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद।